सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान शासक थे जिनकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। वह भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी महाद्वीपों पर शासन किया था। उनमें अद्भुत साहस, पराक्रम, निडरता और निर्भीकता की वजह से उनको अशोक महान के नाम से भी पुकारा जाता था। इसके अलावा उन्हें प्रियदर्शी एवं देवानम प्रिय आदि नामों से भी जाना जाता था। सम्राट अशोक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासन काल में अपनी कुशल कूटनीति का इस्तेमाल करके मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। इन्होंने उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक, दक्षिण और कर्नाटक मैसूर तक और पूरब में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। इन्होंने अपने कुशल प्रशासन से मौर्य साम्राज्य को उस समय भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था। इसलिए इनको कुशल प्रशासन, नीति और कूटनीति की वजह से जाना जाता था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए काफी प्रयास किए। इसके अलावा इन्होंने बौद्ध धर्म का पूरी दुनिया में जमकर प्रचार प्रसार भी किया था। इसलिए इनकी ख्याति बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में भी फैल गई थी और इन्होंने नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी में स्मारक के रूप में अशोक स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। सम्राट अशोक को महान अशोक बनाने में आचार्य चाणक्य का प्रमुख योगदान था। इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धाओं में से सम्राट अशोक करीब 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में बिहार के पाटलिपुत्र में जन्मे थे। जिसे पाकर में शोक मुक्त हो गई वो कहलाएगा अशोक। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के पुत्र थे, जिन्हें धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। अशोक के पिता श्रीलंका की परंपरा के मुताबिक करीब उनको 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे। वही उनमें 101 पुत्रों में से केवल सुसीम, अशोक और त्रिस्थ का उल्लेख इतिहास के पन्नों पर मिलता है। जब अशोक के बड़े भाई सुसीम अवंती की राजधानी उज्जैनी के प्रांतपाल थे, उसी दौरान अवंती में हो रहे विद्रोह में भारतीय और यूनानी मूल लोगों के बीच विद्रोह भड़क उठा, जिसको देखते हुए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा। जिसके बाद अशोक ने अपनी कुशल रणनीति अपनाते हुए इस विद्रोह को शांत किया, जिससे प्रभावित होकर राजा बिंदुसार ने सम्राट अशोक को मौर्य वंश का शासक नियुक्त कर दिया। इसी दौरान उनकी छवि एक कुशल राजनीतिक योद्धा के रूप में बन गई थी। इसके बाद करीब 272 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मौत हो गई। इसके बाद सम्राट अशोक को राजा बनाए जाने को लेकर सम्राट अशोक और उनके सौतेले भाइयों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इसी दौरान सम्राट अशोक की शादी विदिशा की बेहद सुंदर राजकुमारी देवी से हो गई। शादी के बाद उन्हें महेंद्र और संघमित्रा नाम के संतानें भी प्राप्त हुई। इतिहासकारों के मुताबिक 268 ईसा पूर्व के दौरान मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए करीब 8 सालों तक युद्ध लड़ा। इस दौरान इन्होंने न सिर्फ भारत के सभी महाद्वीपों तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि भारत और ईरान की सीमा के साथ साथ अफगानिस्तान के हिंदू कुश में भी मौर्य साम्राज्य का सिक्का चलवाया। इसके अलावा महान अशोक ने दक्षिण के मैसूर, कर्नाटक और कृष्ण गोदावरी की घाटी में भी कब्जा कर लिया। इस तरह सम्राट अशोक का शासन धीरे धीरे बढ़ता गया और इनका साम्राज्य उस समय तक सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य का विस्तार तमिलनाडु, लंका और केरल में करने में नाकामयाब हुआ। तकरीबन 261 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया और इसके खिलाफ एक विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा कर दी। इस भीषण युद्ध में करीब 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में से सबसे ज्यादा संख्या सैनिकों की थी। इसके साथ ही इस युद्ध में करीब 1.5 लाख लोग घायल हो गए। इस तरह सम्राट अशोक कलिंग पर अपना कब्जा जमाने वाले मौर्य वंश के सबसे पहले शासक तो बन गए, लेकिन इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने उन्हें हिलाकर रख दिया। कलिंग युद्ध के विध्वंसकारी युद्ध में कई सैनिक, महिलाएं और मासूम बच्चों की मौत एवं
एवं रोते बिलखते घर परिवार देखकर सम्राट अशोक ने सोचा कि यह सब लालच का दुष्परिणाम है। साथ ही उन्होंने अपने जीवन में फिर कभी युद्ध नहीं लड़ने का संकल्प किया। 263 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासन सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और ईमानदारी, सच्चाई एवं शांति के पथ पर चलने की सीख ली और वे अहिंसा के पुजारी हो गए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।